स्वरूपाकरमह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीराजोवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वर करोति कर्मरम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो यत्सन्वतोऽप्यत्य आरतिर्वितृत्स्ना सत्त्वं च शुद्ध्यत्य अचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। श्रीराजोवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वर करोति कर्मरम्याणि मनोज्ञानि च न प्रभो यत्सन्वतोऽप्यत्य आरतिर्वितृत्स्ना सत्त्वं च शुद्ध्यत्य अचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव
तदेवहारं वद मन्यसे चेत् श्रीराजोवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वर करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो यत्सर्वतोऽपयत्य अरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्ध्यत्य अचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेवहारं वद मन्यसे चेत्। King Parikshit said, "My Lord, Shukadeva Goswami, all the various activities exhibited by the incarnations of the Supreme Personality of Godhead are certainly pleasing to the ear and to the mind. Simply by one's hearing of these activities, the dirty things in one's mind immediately vanish. Generally, we are reluctant to hear about the activities of the Lord. But Krishna's childhood activities are so attractive that they are automatically pleasing to the mind and ear. Thus, one's attachment for hearing about material things, which is the root cause of material existence, vanishes and one gradually develops devotion service to the Supreme Lord. Attachment for Him and friendship with devotees who give us contribution of Krishna consciousness. If you think it fit, kindly speak about these activities of the Lord. Hare Krishna. तो अभी परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने अभी पिछले अध्याय में पूतना का बारे में बताया। भगवान का जो भगवान पहले मारा था पूतना को, तो पूतना था पहले जो आया वो राक्षस तो मारा, और वो भी कितना 3 महीना था भगवान को, 3 महीने में ही पूतना को मारा था। और उसके बाद अभी क्या होने वाला है, भगवान का जो लीलाएं हैं उसका बारे में और भी सुनने का मन कर रहा है परीक्षित महाराज को। तो वही पूछ रहा है कि सुखदेव गोस्वामी को कि अगर मैं वो सुनने के लायक हूँ तो थोड़ा और बता देना, क्योंकि भगवान का जो कथा है वो इतना हृदय है, तो हमारा मन का जो भी भौतिक इच्छाएं हैं और ये जो भौतिक वासनाएं हैं वो सब मिट जाएगा। ऐसे ही मतलब ऑटोमेटिकली मिट जाएगा जब हम भगवान के कथा सुनेंगे। जैसे भगवत पुराण में क्या रसमृताम सतताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थो ये पत्राणि वितनोति सुमन सका। तो भगवान की जो कथा है वो अमृत के जैसा है, तो वो हम हमारे कर्मकुंडों के अंदर से हम वो जो सुनेगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में जाके हमारा जो हृदयस्थ हो या भद्राणी वितनोति सुमन सका, वो जो हृदय में जो भी अभद्र वस्तु है वो सबको मिटा देंगे और वहाँ वो जो हमारा मन है, मन को हमारा सुहृद बना देंगे, क्योंकि मन ही हमारा बहुत बड़ा शत्रु है ना। हम अगर कुछ अच्छा चीज करने के लिए जाएगा तो मन कहेगा अरे ये थोड़ा इंद्रिया साधन करो, ये अच्छा रहेगा। जब भक्ति में नहीं तो साधना करने के लिए हम जाएगा तो मन कुछ ना कुछ ऑप्शन हमारे सामने रखता है, बहुत सारा विचित्र ऑप्शन लगेगा कि हमारा जो इंद्रिय संदर्भ मतलब इंद्रिय आस्वादन के लिए मन प्रेरित करेगा, तो वही मन हमारा मित्र बन जाएगा। ऐसे अगर भगवान का कथा सुनेंगे तो जैसे श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि एक भक्त का जीवन में ये 2 चीज जरूर करना है। एक है चैंटिंग, दूसरा है रीडिंग, ठीक है। तो वो उसके लिए एक एनालॉजी भी दे रहे श्री प्रभुपाद जी। जैसे एक ट्रेन है ना, वो पटरी के ऊपर से जाता है, तो उसके लिए 2 पटरी चाहिए है ना। अगर एक लंबा है और दूसरा छोटा है तो नहीं जा सकते। तो वैसे ही ये 2 पटरी है,
एक भक्त का जीवन में वो आगे बढ़ने के लिए एक तो चैंटिंग और रीडिंग, ये दोनों हम पैरेलली हमको लेके जाना है। मतलब अगर हम जब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ टाइम एटलीस्ट 20 मिनट्स अ डे हमको रीडिंग भी करना है, क्योंकि रीडिंग करने से हमको भगवान की कथा सुनने को मिलता है ना। एक्चुअली हम भगवान की कथा पढ़ रहे हैं तो भगवान की कथा हमको समझने के लिए मिल रहा है। तो ये क्या होता है कि अभी मन चैंटिंग से क्या होता है, हमारा मन शुद्धि होता है, और ये कथा भी सुनेगा तो वो और भी मतलब डबल क्लीन हो जाएगा, तो तुरंत हमको भक्ति में आगे बढ़ने को प्राप्त होता है। हमको ये कैसे है कि हम हमारा कोशिश से जितना भी कोशिश करो, जैसे कि अष्टांग योग में कहते हैं ना, हम मन को कंट्रोल करना है, हम कैसे मन को कंट्रोल करें, हम एक वस्तु पे निश्चल होके हम फोकस रहना है, ऐसे हमको मन को कंट्रोल नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता है, वो तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों से भगवान की कथा और भगवान को समझने के लिए बहुत मुश्किल होता है, पर अगर आप भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो भगवान खुद अपना हृदय को साफ करेंगे, क्योंकि ये मन ये सब भगवान की सृष्टि है, क्योंकि ये भौतिक सृष्टि है, और ये जो भौतिक प्रकृति है, जो महामाया है, भगवान की आज्ञा के अनुसार वो सब काम कर रहे हैं। तो ये अगर हम हमारा मन और हमारा जो भी प्रवृत्ति है वो सब हम भगवान के लिए अर्पित करेगा तो भगवान हमारा कंट्रोल ले लेगा। तो भगवान की अगर भगवान के हाथ में ये कंट्रोल है तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे अभी परीक्षित महाराज इतना उत्सुक है भगवान की कथा सुनने के लिए, ऐसे हम भी उत्सुक होना चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए। जैसे अगर हम जो भी हम साधना कर रहे हैं, एक बार श्रील प्रभुपाद जी का एक गुरु भाई है, वो बता रहा था कि जैसे हम अगर कोई व्यक्ति वो अपना जब बहुत साधना अच्छे से कर रहे हैं, पर वो उनको कथा सुनने का कोई मन नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो वो कैसे भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भगवान की कथा सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि भागवत कथा या भगवान की कथा सुनने से ही हमारा हृदय पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाता है। तो जैसे ही हमको भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, मतलब हमको अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो भगवान की कथा सुनना ही चाहिए, इतना इम्पोर्टेंस है। तो ये दोनों चीज, भगवान की नाम जप और कथा सुनना, दोनों इम्पोर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं सोचना कि हाँ मैं मेरा जब 16 माला जप किया कथा नहीं, वो हम अगर सुना होगा कि ये जप करेगा ना, जब करेगा तो कोई ऐसे जब नहीं, ऐसे भी जब नहीं करना चाहिए। जब भी 3 तरीके का होता है, एक तो है वाचिका, एक तो है वाचिका, उपांसा, मानसा, 3 तरीके का सर चैंटिंग है। वाचिका मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे उच्च स्वर में जब करना, क्योंकि जो भी हमारा आसपास जो बैठा है वो भी सुन सकता है। यही है एकदम श्रेष्ठ जप, ये वाचिका जप। और दूसरा है उपांसा, उपांसा मतलब हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, ताकि हम कोई सुन सके, ठीक है। और तीसरा है मानसा चैंटिंग। मानसा चैंटिंग तो कुछ सुना आपने? नहीं सुना है। वो हमारा मन से ही हम जप कर रहे हैं। एक्चुअली ये मानसा चैंटिंग श्रेष्ठ योगियों को, श्रेष्ठ भक्तों को ही कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे ही वाचिका जप करके, जैसे हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे, मतलब ऑलमोस्ट 170 to 180 माला जप करेंगे एक दिन में। तो वो कैसे करता है कि उसका 150 माला जब वाचिका में वो जप करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा, अगर आप देखो ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर 4 माला ही जप करो आप, ठीक है, 4 माला जप करने के बाद अगर आप माला उधर रखेंगे तो भी हमारा नाम ऑटोमेटिकली ऐसे ही वाइब्रेट होता रहता है ना।
अभी सोचो 150 माला जब करेंगे तो कैसे उनका मन और रसना कितना वाइब्रेट होते हैं। तो ये इतना माला जप करने के बाद बोलो मन से भी जप करता है, तो ये तो बड़े भक्तों की कर सकते हैं। तो हमको इसमें से ये समझ सकते हैं कि भगवान का नाम जप करते वक्त भी हमको ऊंची आवाज में करना है, क्योंकि ताकि हम भी वो मंत्र सुन सके। क्योंकि ये श्रवण से ही हमारा जो क्या बोलते हैं, ऐसे ही श्रवण मात्र से मतलब हमारे कर्णपुटों से ही भगवान हमारा अंदर घुस जाता है। क्योंकि ये देखो आंख है, आंख ये सब क्लोज कर सकता है ना, पर ये तो हमेशा ओपन रखता है। तो ये श्रवण इतना इम्पोर्टेंट है कि भगवान उससे ही हमारा अंदर निकल जाता है और सीधा हमारा हृदय पे प्रवेश करता है। ठीक है, तो अभी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को रिक्वेस्ट कर रहे कि भगवान का कथा और भी बताओ, अगर हम नए लायक है तो आप थोड़ा और बताइए, मुझे सुनने का मन लगे। तो अभी सुखदेव गोस्वामी बताने जा रहा है। आतन्यत अपि कृष्णस्य तोकाचरितम् अद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिम् अनुरुद्धता। Translation है, Please describe other pastimes of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who appeared on this planet and initiating a human child and performing wonderful activities like killing Bhutan. तो अभी सुखदेव गोस्वामी से विनती कर रहे हैं कि जैसे भगवान वो जो परम पुरुष है वो अपने छोटे एक बच्चे का रूप में अवतार लिया है और इतना अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। जैसे पूतना को मारे थे, ऐसे इतना अद्भुत लीला कर रहे हैं। वो लीला के बारे में थोड़ा हमको बताएं। सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं। श्री शुक उवाच कदाचित् औतानिक कौतुकाप्लवे जन्माक्षरयोगे समवेतयोषिता वादित्रगीता द्विजमन्त्रवाचकैश्च चकारसुनोर अभिषेचनं सती। Translation. Shukadeva Goswami said, when Mother Yashoda's baby was slanting his body to attempt to rise and turn around, this attempt was observed by a Vedic ceremony. In such a ceremony called Utthana, which is performed when a child is due to leave the house for the first time, the child is properly bathed. Just after Krishna turned 3 months old, Mother Yashoda celebrated this ceremony with other women of the neighborhood. On that day, there was a conjunction of the moon with the constellation Rohini. As the Brahmanas joined by chanting Vedic hymns and professional musicians also took part, this great ceremony was observed by Mother Yashoda. तो अभी वृंदावन का माहौल बता रहे सुखदेव गोस्वामी। कृष्ण तो 3 महीने का है उम्र और भगवान थोड़ा हिलने का कोशिश कर रहा है, तो वो इस साइड पे टर्न हो रहा है और इस साइड पे टर्न हो रहा है, वो अपना खुद का एफर्ट से कर रहा है। तो ये भी फेस्टिवल है। अगर भगवान कुछ भी करेगा तो वो सब वहाँ फेस्टिवल है। तो यशोदा मैया को इतना खुशी हो गया कि भगवान जब हिलना शुरू किया तब, और उस दिन तो बहुत अच्छा दिन था कि ऐसे एक तिथि जो रोहिणी तिथि नक्षत्र था, वो समय पे अच्छा मुहूर्त भी मिला, इसलिए एक सेरेमनी रखा हुआ उन्होंने कि उत्थाना करके, वो जो अगर छोटे बच्चे सब ये हिलने को, अगर वो खुद का हिलने से और वो क्रॉलिंग करना शुरू होता है, तब ये फेस्टिवल हम करते हैं उत्थाना करके। तो भगवान को जैसे बच्चे लोग को हम और भी क्या करता है कि हमारा उसके सामने बहुत सारा चीज रख के हम वो कौन सा पकड़ता है वो देखते हैं, और हम जो ब्राह्मण लोग को बुला के बच्चे के आयुष के लिए और उनका अच्छे क्या बोलते हैं आगे जिंदगी आगे बढ़ने के लिए, अच्छा समृद्धि होने के लिए सब ब्राह्मणों के बुला के वो लोग मंत्र सब पढ़ता है और ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा भी देते हैं। तो ये तो हमारा संस्कृति था और हमारा कल्चर था।
तो यशोदा मैया तो भगवान एक बार हंसा तो भी वहाँ फेस्टिवल है, भगवान हिलेगा तो भी फेस्टिवल है उधर। तो एक बार है ना, जब कृष्ण बड़ा था तब उधर कैसा था कि भगवान कभी कभी है ना, भगवान को रूप गोस्वामी और प्रसन्न में कहते कि ववादा मतलब भगवान की क्वालिटी है कि भगवान जो भी कहता है ना वो सच होता है, क्योंकि वो भगवान इतना आर्ग्यूमेंट करता है, वो अगर वो झूठ है तो भी वो सच बनाता है भगवान, इतना टैलेंट है भगवान, ठीक है। तो आप तो सुना होगा कि जैसे भगवान ये जो बीटी का के यशोदा मैया के पास आता है, मैंने ही खाया माँ, मैंने ही खाया माँ बोलता है ना, तो मतलब भगवान ने झूठ नहीं बोला, मैंने ही खाया बोल रहे भगवान, और बोला कि मैंने ही खाया। तो यशोदा मैया तो यशोदा भगवान मुंह खोल के देखता है और यशोदा मैया बेहोश हो जाता है। ऐसे ही तो वो टाइम पे सब यशोदा मैया ने वो मतलब यशोदा मैया को इतना वात्सल्य है भगवान के ऊपर, और जो भी मतलब ये जो गोपियाँ आके कहते हैं भगवान के बारे में कमेंट करता है, यशोदा मैया कभी भी वो विश्वास नहीं करता है, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ऐसे ही मानता है यशोदा मैया। तो एक बार है ना, बहुत सारा कमेंट मिला था, पर फिर भी यशोदा मैया ने वो विश्वास नहीं किया था। एक बार यशोदा मैया का आंखों के सामने कृष्ण चोरी कर रहा था, तो यशोदा मैया को तो बहुत आश्चर्य हुआ है, तो अभी सब लोग कहता था वो सच है क्या, ये तो मेरा बेटा चोरी कर रहा है मकान। तो यशोदा मैया ने बाहर जाके कृष्णा को पकड़ा, कृष्ण कहा तू चोरी कर रहा है। फिर भी कृष्ण ने क्या बोला पता है, नहीं माँ मैं नहीं चोरी कर रहा है, तुम चोरी किया, मैं मेरा आंखों से देखा, तुम फिर भी झूठ बोल रहे। तो नहीं माँ मैं नहीं चोरी किया। भगवान तो कैसे भी मानता नहीं कि मैं, भगवान तो हमेशा यही बोलता है कि मैं नहीं चोरी किया, नहीं चोरी किया। तो जो वो घर का जो भी सर्वेंट्स है वो लोग देखा, अरे क्या हो गया अभी यशोदा मैया तो बहुत गुस्से में। तो जो आसपास का जो भी वो क्या है वो सब आया, वो भी देख रहा, हाँ वो लोग को पता चला, हाँ ये तो यही मौका था, हम ये इसी के लिए वेट कर रहा था, भगवान को आज नंगे हाथ पकड़ा, अभी तो भगवान को मिलेगा, कृष्ण को मिलेगा। पर कृष्ण तो ये नहीं मान रहा है, अभी भी नहीं मान रहा है। तो यशोदा ने नहीं तुम इतना झूठ बोल रहे, तुम इतना झूठ बोलने करके यशोदा ने बोला। तो कृष्ण ने लास्ट में अपना ब्रह्मास्त्र दिया, बोला कि अच्छा तो ठीक है। दाऊजी तो हमेशा कहते हैं कि ना मैं तो काला हूँ, आप लोग भैया और बाबा तो गोरे हैं, दाऊजी भी भैया भी गोरा है और मैं तो काला है। तो दाऊजी हमेशा कहते हैं कि मुझे तो कहीं मार्केट से आपने पैसा देके मुझे खरीद के लाया है, मैं तो पराया है ना, इसीलिए मुझे मेरा घर से थोड़ा माखन भी नहीं खा सकते, इसीलिए आप लोग यही ऐसा ऐसे बोल रहे हैं ना। तो ये सुन के ना यशोदा मैया से अरे खाना ऐसे मत बोलो, आप क्यों ऐसे बोल रहे। तो यशोदा मैया बोला कि सही है, मैं हाँ सही है, हाँ तुमने नहीं खाया। नहीं माँ मैंने चोरी किया। नहीं तुमने नहीं चोरी किया। नहीं माँ मैंने चोरी किया। वो उल्टा हो गया गोपिया ये देखे ये क्या चल रही था, और भगवान वो भी नहीं मान, तो नहीं मैंने ही चोरी किया, नहीं तुमने ही चोरी। ऐसे ही भगवान का जो भी हरकतें हैं वो सब उधर एक माहौल था सबके लिए, सबको आंखों के लिए वो तो एक बड़ा उत्सव था। भगवान जो भी कर रहे वो सब ऐसे ही उत्सव था। तो जैसे यहाँ वृंदावन में अभी भगवान ने थोड़ा अपना जगह से खिलना शुरू किया, तो यशोदा मैया बहुत खुशी से फेस्टिवल अनाउंस किया, और वहाँ फेस्टिवल का तैयारी चल रहा है, और ये फेस्टिवल हो रहा है। अभी आगे बढ़ेंगे। नंदस्य पत्नीकृत मज्जनाधिकं विप्रैकृत स्वस्त्यायनं सुपूजितै अन्नाद्य वासस् सृक् अभीष्टधेनुभिः सञ्जातादिद्राक्षम् आशीषयच्चनैः। Translation is required. After completing the bathing ceremony for the child, the mother Yashoda received the Brahmanas by worshipping them with proper respect and giving them ample food grains and other eatables, clothing, desirable cows and garments. The Brahmanas properly chanted
waving hands to observe the auspicious ceremony. And when they finished and Mother Yashoda saw that the child felt sleepy, she lay down on the bed with the child until he was peacefully asleep. तो यहाँ ऐसे तो लोग ने ब्राह्मण लोग को सब बुला के ये ऐसा उत्सव का घोषणा की. तो वो मतलब जो सेरेमनी होने के बाद ब्राह्मण लोग को इतना अच्छे से प्रसाद खिलाया और उनको इतना अच्छे से दक्षिणा दिया, कपड़े दिया और ऐसे ऐसे गाय दिए कि उन लोगों से है ना इतना दूध मिलता है. ऐसे वाले गाय को देते हैं. ऐसे नहीं कि हम किसी गाय को दक्षिणा देने को के दान देने करके किसी मतलब जो क्या बोलता है ये एज का है ना जो बूढ़ा होता है उसको तो दूध नहीं करता है. ऐसे वाले गाय को नहीं दान देना है. जब दान देना है तो ऐसे वाले गाय को दान देना की जो अच्छे से दूध देते हैं. ऐसे वाले गाय को दान देना है. तो यशोदा मैया और उन लोग के पास तो 9 लाख गाय है. तो ऐसे ही यहाँ बता रहे कि डिसायरेबल काउस मतलब जो कामधेनु है ऐसे वाले गाय लोग को यशोदा मैया ने दान दिया. और ये ब्राह्मण लोग को क्यों इतना दान दे रहे हैं? क्योंकि है ना जैसे भगवान का एक बेस्ट फ्रेंड है मधुमंगला. ठीक है, मधुमंगला तो ब्राह्मण है. उनका दूसरा नाम है बटू. ओके, जैसे हम वो कीर्तन में गाते हैं बटू द्विजा राजा मतलब वो द्विजा राज है, ब्राह्मण में श्रेष्ठ बटू है. तो मधुमंगल के बारे में कहते हैं. तो मधुमंगल तो कैसे कि वो थोड़ा पेड़ है ऐसे तो जो अपना ये क्या बोलते हैं बनाए ट्रेंड सब पहन के वो ब्राह्मण है, एकदम ब्राह्मण जैसा बैठता है. तो भगवान के सामने रह के क्या होता है कि ना भगवान जब भी चोरी करने जाता है मकान तो भगवान क्या करता है कि सीधा मधुमंगल के पास जाता है कि मधुमंगल तो आज का प्लान ये है कि ना हम इस गोपी के घर जा रहे हैं और थोड़ा मकान चोरी करने वाला है. ठीक है, तो मुझे आशीर्वाद दे दो. मुझे मेरा आशीर्वाद क्यों चाहिए? नहीं तुम आशीर्वाद दे दो. नहीं मैं वो कैसे चोरी करना तो सही नहीं है. हम ब्राह्मण लोग के लिए ना चोरी करना सख्त मना है, हम नहीं कर सकते. अरे तुम मत करो, मैं करेंगे. ठीक है, बस तुम मुझे आशीर्वाद दे दो. तो कृष्ण हमेशा मधुमंगल का आशीर्वाद देता है और मधुमंगल होता है ठीक है जो भी कर रहे हैं अच्छे हो जाओ ऐसे करके आशीर्वाद देता है. तदास्तु बोल के मधुमंगल छोटा है और भगवान जाके अच्छे से चोरी करके आता है. तो मधुमंगल एक बार तो मधुमंगल ऐसे बैठेगा तो वो लोग जाके चोरी करके जो भी मिलेगा मधुमंगल को दे देगा. तो मधुमंगल पूछा कि खाना मुझे एक डाउट था कि तू हमेशा मेरा आशीर्वाद क्यों ले रहे है? तो कृष्ण बता रहे कि बहुत सीरियस बता रहा है अगर तुमको पता है अगर ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलेगा ना तो वो जो कुछ भी हो वो कैसे भी हो जाएगा. वैसे ही भगवान ऐसे ही बना के रखा है ब्राह्मण लोग. तो अभी ये समझना कि मतलब जॉक्स अपार्ट भगवान यही हमको दिखा रहा है. भगवान का वो लीला से भी कि अगर ब्राह्मण का आशीर्वाद है तो हमको जो भी तकलीफ है वो सब मिट जाएगा. अगर एक ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया तो मतलब वो कैसे भी वो सही हो जाएगा. इतना पावरफुल है एक ब्राह्मण. पर ब्राह्मण भी शुद्ध होना चाहिए वो भी अलग बात है. तो उस टाइम पे तो अच्छे ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों का आशीर्वाद क्योंकि यशोदा मैया और नंद बाबा एक है सोचते हैं कि मेरा बेटे को मेरे खाना को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा. इसीलिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमेशा देते थे. ठीक है, तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट. औत्तानिकौत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान् पूजयति प्रजौकस नैव शृणोद वैरुदितं सुतस्य सरुतं स्तनार्ति चरणावु उदक्षिपत्. ट्रांसलेशन में की जाए. The liberal mother Yashoda, absorbed in celebrating the Uttana ceremony, was busy receiving guests, worshipping them with all respect and offering them clothing, cows, garlands and grains. Thus she could not hear the child crying for his mother. At that time, child Krishna, demanding to drink the milk of his mother's breast, angrily threw his legs upward. तो अभी ये जब इतना उत्सव सब हो रहा है
तो यशोदा मैया को पता चला कि अच्छा खाना को थोड़ा नींद आ रहा है। तो जैसे आप लोग देखा होगा कि जब भी बच्चे लोग को नींद आता है तो माँ उनको सुलाता है, और कैसे के सुलाता है, माँ भी पास जाके बैठ के सुलाता है, क्योंकि बच्चे लोग को वही अच्छा लग रहा है, वो लोग माँ के संग में बहुत कंफर्टेबल फील होता है, छोटे बच्चे हैं ना इसलिए। तो पहला श्लोक में सुना कि she lay down on the bed with the child until he was peacefully asleep। जैसे भगवान सो रहे मतलब सोने जा रहे हैं, जब वो टाइम तक यशोदा मैया पास बैठ के भगवान को सुला के वहां से उठ गए। और माँ यशोदा मैया तो बहुत बिजी थे, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं घर पे और सबको संभालना है, ये तो यशोदा मैया सब कर रहे हैं। तो इसके बीच में क्या हो गया कि कभी कभी है ना हम बच्चे लोग को सुला के हम जाते हैं हमारा काम करने के लिए, पर बच्चे लोग क्या करते हैं बीच में उठ के बहुत रोते हैं। जैसे आजकल एक AI का तो बहुत सारा ये है, मतलब कुछ भी वीडियोस उन लोग को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक वीडियो देखा था, तो एक रिपोर्टर आके एक छोटे बच्चे को पूछ रहे हैं आज का प्रोग्राम क्या है। तो वो बच्चा बता रहा है कि आज सब मेरा मम्मी पापा सब लोग सोने के बाद 2 बजे के टाइम में मैं उठ के ना इतना रोएगा, सबका नींद खराब कर देगा। तो ये तो बच्चों का आदत है, क्योंकि वो बीच में उठ के रोते हैं और हमारा नींद टूट जाता है। तो ये तो दिन का टाइम था, तो यशोदा मैया भगवान को अच्छे से बुला के अपना काम कर रहा था। तो वो उसका इसका बीच में भगवान ने उठा नींद से, और भगवान ने क्या क्या यहाँ बता रहा है, भगवान रो रहा है माँ का दूध पीने के लिए। तो यशोदा मैया तो सुना ही नहीं, क्योंकि वो इतना सारा नॉइस में वो सुना ही नहीं। तो भगवान ने क्या क्या बता रहा है यहाँ, तो भगवान को थोड़ा गुस्सा आ गया और भगवान अपना पाइप से किस चीज को लात मारा। ठीक है, अभी अगला शब्द में देखिए इसको क्या भगवान ने लात मारा। ठीक है, अतः शयानस्य शिशोरनुल्पका प्रबालविद्वाङ्गृहतं व्यवर्तध विध्वस्तनानारसकुप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्ष विभिन्नकुभरम्। Translation. Lord Sri Krishna was lying down underneath the handcart in one corner of the courtyard, and although his little legs were as soft as leaves, when he struck the cart with his legs, it turned over violently and collapsed. The wheels separated from the axle, and the hubs and spokes fell apart, and the pole of the handcart broke. On the cart there were many little utensils made of various metals, and all of them scattered hither and thither. तो आप पर नहीं करेंगे, चलो पर पैसे बात ऐसे प्लेसेस में बात की जाए। Srila Vishwanath Chakravarti Thakura has commented on this verse as follows: When Lord Krishna was of a very tender age, his hands and legs resembled soft new leaves. Yet, simply by touching the handcart with his legs, he made the cart fall to pieces. It was quite impossible for him to act in this way and yet not exert himself very much. The Lord in his Vamanavatara had to extend his foot to the greatest height to penetrate the covering of the universe. And when the Lord killed the gigantic demon Hiranyakashipu, he had to assume the special bodily feature of Nrsimhadeva. But in his Krishna Avatara, the Lord did not need to exert such energy. Therefore, Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna is the Supreme Personality of Godhead himself. In other incarnations, the Lord had to exert some energy according to the time and circumstances. But in this form, he exhibited unlimited potency. Thus the handcart collapsed, its joints broken, and all the metal pots and utensils scattered. The Vaishnava Toshini remarks that although the handcart was higher than the child could easily touch the wheel of the cart, and this was sufficient to send the demon down to the earth. The Lord simultaneously pushed the demon to the earth and superficially broke the handcart. Hare Krishna. तो अभी सीन आ रहा है।
तो भगवान ने हमको जैसे कि यहाँ दोनों तरह से देख सकता है ये लीला को। इसे तो बाहर, अगर बाहर तरह से देखेंगे तो, एक्सटर्नली देखेंगे तो भगवान को दूध चाहा तो भगवान को दूध नहीं मिला, यशोदा सुना नहीं भगवान का रोना, तो इसलिए भगवान थोड़ा गुस्सा आ गया और भगवान ने डांट मारा, ठीक है। पर यहाँ जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने इतना आसानी से वो शक्रासुर को मारा कि भगवान को ना वो नंद भवन का कोर्टयार्ड में, मतलब जो सामने का जगह है ना, उधर एक जगह पे, एक कॉर्नर पे भगवान को सुलाया था, ठीक है। तो उधर ही पास में एक ये शकट था, तो वो शकट एक्चुअली असुर था, शकटासुर था। वो भगवान को मारने के लिए कंस ने भेजा था और वो एक मौका मिलने के लिए वेट कर रहा था भगवान का ऊपर से चढ़ के भगवान को मारने के लिए। पर भगवान को ये सब पता चला था, और जैसे विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे कि भगवान जब वामनावतार लिया, भगवान ने बहुत बड़ा शरीर धारण किया और क्या किया, तीनों स्टेप्स में उन्होंने वो ऊपर का स्वर्लोक भी लिया, नीचे का पातालोक भी लिया, सब 2 चरण स्टेप्स में ही लिया, और तीसरा स्टेप रखने के लिए जगह ही नहीं था। तो इतना बड़ा शरीर धारण करके इतना एनर्जी भगवान ने दिखाया। और जैसे नरसिम्हावतार लिया था, आप सब लोग देखा होगा कि अभी महावतार नरसिम्हा आया था, भगवान कितना एनर्जी डाल रहे हैं हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। वो तो एक्चुअली वो भी भगवान को, भगवान क्यों हिरण्यकशिपु को यहाँ भेजा, मतलब जय विजय को यहाँ भेजा, भगवान को एक फाइट करने का मूड था। मतलब ऐसे ही कितना दिन ऐसे कुछ बिना कुछ करके ऐसे थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए था भगवान को, तो भगवान को थोड़ा फाइट करने का मूड था। और इन लोगों से पूछा कि बोले अरे भगवान हम आपसे कैसे फाइट करेंगे, अच्छा ऐसा है, ठीक है। तो भगवान ने क्या किया, अपना भक्तों को उधर लाया, जैसे सनत कुमार आया, तो ये जय विजय उन लोगों को अंदर नहीं छोड़ा, तो साथ दिया जाके असुर बन जाओ। तो भगवान ठीक है सेट। तो अभी भगवान नरसिंह बन के आया, और भगवान कितना एनर्जी, मतलब उन लोगों को फाइट देखा होगा, जैसे भागवत पुराण में वही वर्णन है कि जैसे भगवान ने जो ऐसे गर्जन करता है ना, तो वो वही आवाज से जैसे ऊपर का ऊपरी लोग का जो भी प्लैनेट्स है, ग्रह समूह है, वो सब अपने भ्रमणपथ से ये हो गया, हट गया, वो लोग इतना डर गया भगवान का वो जो गर्जन से ही, तो इतना शक्ति भगवान डाल के हिरण्यकशिपु को मारा था। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे कि अभी जो कृष्ण अवतार में जो कृष्ण आया था, उन्होंने कुछ भी एफर्ट ही नहीं डाला। जो जैसे वो 3 महीने का बच्चा है, और उसका तो चरण कमल तो ऐसे कि एक टेंडर लीफ की तरह इतना नरम है, वो ही पैर से भगवान ने ये जो सागर को लाड मारा, और वो ऊपर उड़ के नीचे गिरा, और इतना बड़ा सकट है उसका सब टूटा हो गया। Then the axle also got broken. Axle मतलब ये जो हाथ और पैर को जॉइंट करना है, वो एक्सिल एक्चुअली इतना लोहे का इतना स्ट्रॉन्ग ये होता है, वो भी टूट गया। तो जो इतना भगवान तो सिंपली उन लोग को मारा। ये देख के हमारा रूप गोस्वामी ये बता रहे कि शकरभंजन लीला देखे कि कृष्ण तो, मैं कल भी बताया था, कृष्ण तो जन्म लेने से ही वो तो एकदम मैच्योर था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि भगवान बच्चे का रूप धारण किया और बच्चे का तरह नहीं, वो तो एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग पुरुष की तरह, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह तब वो जब 3 महीने का था तो भी ऐसे ही था। ऐसे वो नन्हे पैरों से वो शक्र को ऐसे मारा और वो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो एक और ये कि जैसे शकरासुर आया और उसको मारा, किसी को पता ही नहीं चला। जैसे शकरासुर आया था, बाकी जो असुर आया था तो थोड़ा वो गोकुल में आके थोड़ा हल्ला मचाया था उन्होंने, जैसे तृणावर्त, ये जो अध्याय पूरा तृणावर्त का है, अभी आगे सुनेंगे। जैसे तृणावर्त आया था तो वहाँ पूरा मतलब मिट्टी सब दूर उठ गया, और इतना हवा तेजी से आया, और थोड़े देर में ना किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा अंधकार मिट गया था ऐसे, और भगवान को ऐसे उठ गए, वो ऊपर आसमान में उठ गया। पर ये जैसे शकरासुर आया था, वो आया, वो उसको मारा, वो कुछ भी किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे एक लीला हुआ था, भगवान ने इतना बड़ा लीला किया। जैसे कि पूतना आया था,
उतना तो बहुत अच्छे खूबसूरत रूप में आया था। और जब भगवान ने दूध पीने लगा कंसन से, तो उन्होंने उनका राक्षसी रूप धारण किया और इतना कितना बड़ा था, 12 माइल लंबा था उनका शरीर। जैसे इतना खतरे में मग्न थे वो भाई, तो सब भूल गया। तो बहुत सारे असुर जब आए थे, बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट किया था, पर जैसे शकड़ासुर आया और शकड़ासुर को मारा, किसी को पता ही नहीं चला। तो अभी अगला श्लोक में हम देखेंगे। दृष्ट्वा येषोऽत प्रमुख व्रज स्त्रिय औत्तानिके कर्मणि समागता नन्दाधिश्च चाद्भुत दर्शनाकुल कथं स्वयं वै शकटं विपर्यगात्। When Mother Yashoda and other ladies who had assembled for the Uttana festival and all the men headed by Nanda Maharaj saw the wonderful situation, they began to wonder how the handcart got collapsed by itself. They began to wander here and there trying to find the cause, but were unable to do so. जैसे वो लोग सब बिजी थे वो फेस्टिवल में, ठीक है। तो जैसे वो जो काट था उसके ऊपर थोड़ा बर्तन भी रखा था, जो लोहे का बर्तन था। तो जैसे पर लाट मारा तो शकल तो ऊपर उड़ गया और ये जो सारे जो बर्तन है वो थोड़ा सब नीचे गिर के बहुत आवाज आया। तभी ये लोग उड़ के देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये कैसे। और देखा तो शकल तो नीचे गिर के वो टूटा फूट मतलब सारा पीस हो गया। तो यशोदा मैया और बाकी जो सारे गोपियां हैं, नंद पापा, ये सब अरे ये कैसा चल कैसे हुआ, उन लोग को पता ही नहीं चला कैसे। तो ये लोग ढूंढ रहे कैसे हो गया, उसका कारण क्या है। तो अगले श्लोक में देखिए कि जो कुछ बच्चे लोग था वहाँ, जैसे भगवान का जो सखा बनने वाला है वो जो बच्चे लोग था, वो लोग देख के बोला कि देख ये तो काना ने लात मार के ये तोड़ दिया। तो कोई विश्वास ही नहीं किया, मतलब जैसे भगवान ने ये शकड़ासुर को मारा कोई विश्वास ही नहीं किया। तो यशोदा मैया, नंद बाबा है, गोपियां हैं, कोई विश्वास नहीं किया। कुछ भी करता है ये बच्चे लोग है ना, बच्चे लोग के हिसाब से कुछ भी कहानी बना के बोलता है, बोल के उन लोग का बात पे विश्वास ही नहीं किया। और नंद बाबा को तो अब तब याद आया जैसे वासुदेव ने कहा था कि अरे हमसे कुछ ये करेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, और भी केयर करने लगे खाना को लेके, है ना, कुछ नहीं हो ना, ऐसे बोल के नन्हे वो जो गाना सब गा के ब्राह्मण के पास लेके जाके और भी मंत्र सब पढ़ के भगवान का प्रोटेक्शन के लिए जो भी चाहिए ब्राह्मण लोग का आशीर्वाद देके वो लोग ने गया। तो यही है शकड़भंजन लीला। जैसे एक असुर आया और उसको मारा, किसी को पता ही नहीं चला, भगवान इतना सॉफ्टली वो उसको हैंडल किया था। ऐसे जैसे भगवान बहुत सारे जो असुरों को मारा है भगवान के जो कृष्णावतार में, इतना सॉफ्टली किसी को मारा नहीं है जैसे शकड़ासुर को मारा था। वो आया उसको मारा, किसी को पता ही नहीं चला, ऐसे ही मारा भगवान ने। इतना सर्जिकल स्ट्राइक था भगवान का, किसी को पता ही नहीं चला। तो अभी जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, हमारे आचार्य बता रहे कि बाकी जो सारे अवतार है उसमें हम देखेंगे तो बहुत सारे भगवान बहुत सारा एनर्जी डाल रहे हैं, पर भगवान वो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है, इसलिए उसको कुछ ये सब दिखाने के कोई लायक मतलब ये नहीं है भगवान को। ये क्या होता है, भगवान का वो सब दिखाने का कोई आवश्यक भी नहीं है। वो भगवान तो सीधा बस भगवान का वो नन्हे पैर से थोड़ा टच किया और सारा टूट फूट दिया भगवान। इतना भगवान तो इतना सिंपली ये सब कर सकते हैं। जैसे अगर भगवान चाहते तो एक ही मोमेंट में ये सारे भौतिक सृष्टि को मिटा सकते हैं भगवान। क्योंकि जैसे चैतन्य में बता रहे कि जो कारणोदर्शा विष्णु है तो कृष्ण के अंशांश है कारणोदर्शा विष्णु, और जिसकी शरीर से इतना अनेक ब्रह्मांड हर मोमेंट में सृष्टि हो रहा है।
ये सब भगवान अगर चाहते तो टिक एक मोमेंट में ये सब खत्म कर सकता है। और तो क्या बताऊँ, ये एक छोटा सा ब्रह्मांड में और उसका एक गोलोक में एक वो क्या बोलता है मथुरा नगरी में एक छोटा सा राक्षस है, तो भगवान को मारना कितना आसान होता है। तो सिंपली भगवान तो कर सकता है, पर भगवान ये क्यों कर रहा है? ये सब भगवान की भक्तों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के भक्त ये सब देख के ना भगवान के भक्तों को बहुत खुशी मिल रहा है। सिर्फ इसीलिए भगवान ये सब आके कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग भगवान के भक्तों को तंग करता है। जैसे कि आप लोग देखिएगा तो आप लोग को समझ आएगा कि किसी को मारना है तो भगवान आता नहीं है, पर वो व्यक्ति अगर भगवान के भक्तों के ऊपर हाथ लगाया तो भी भगवान आता है। नहीं तो भगवान आता ही नहीं है। भगवान किसी देवी देवता को किसी और को भेजता है मारो खत्म कर दो, पर जब भगवान के भक्तों पे ये कोई लोग असुर लोग कोई हाथ लगाता है तब भगवान को है ना भगवान नहीं बैठता होगा। जैसे प्रहलाद महाराज तो भगवान को देख के बोलता है ना, हे भगवान मुझे नहीं भगवान नहीं मैं तुम्हारा दास हूँ। ऐसे भगवान की प्रेम, भगवान के भक्तों के प्रति भगवान का प्रेम ऐसा ही है। भगवान हमेशा भक्तों के दास बनना चाहता है। जैसे भगवान खुद कहता है ना, हम भक्त परा नहीं स्वतंत्र है, मुझे कोई स्वतंत्र नहीं है। जैसे मेरे भक्त कह रहे हैं मैं वैसे ही कर रहा हूँ, उन लोग का मैं सेवक हूँ। यही है भक्त का और भगवान का बीच का रिश्ता, यही प्रेम रिश्ता है भगवान और भक्तों के बीच का। तो आशा करें हम भी भगवान का भक्त बन जाओ, तो हमको भी भगवान का आशीर्वाद और हमें हमेशा रहेगा। तो इसीलिए आपको जैसे कि अभी जन्माष्टमी आ रहा है और पूरा ये हफ्ता भगवान की कथा यहाँ चलेगा, तो अपनी कथा सुनो, अच्छे से प्रसाद खाओ, भगवान का नाम जप करो। कृष्णा भावनामृत संग ये इतना आसान है और इतना आसान तरीके से प्रोफेसर प्रभुपाद जी ने हम सबको दिया है, और फिर भी हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, पूरा तरीके से उसका फायदा नहीं उठा रहे। तो आशा करें हम सब उसका फायदा पूरी तरह से उठाएं और भगवान के प्रति हम और भी आगे भक्ति में बढ़ सकें। हरे कृष्णा। वृंदावन कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा गोपाल कृष्ण भगवान की।